Assalamualaikum dear students. Today we are with another lecture here, that is plasmolysis. Interesting topic है. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, हमने 2-3 लेक्चर पहले डिस्कस किया था टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, आपको याद होगा. तो वो मैं आपको फिर से याद दिलाऊं. हमारे पास प्योर वाटर है. यहाँ हमने इस प्योर वाटर में डिप किया एक प्लांट सेल. प्योर वाटर में हमने डिप की एक प्लांट सेल. क्या हो गया था? एंडोस्मोसिस. सेल के अंदर घुस गया था वाटर. बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, विद रिजल्ट ऑफ वाटर जो दाखिल हो गया था इस सेल के अंदर. इसके अंदर ये प्रोटोप्लास्ट जो एक्सपेंड हो गया था, इसने प्रेशर एक्सर्ट किया था किस पे? वॉल्स पे. दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ऑन वॉल्स, ऑन सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर. तो टर्गर प्रेशर की वजह से सेल स्वेल हो गई थी. फिर सेल वॉल ने वापस किया था अपोजिट प्रेशर, व्हाट वी कॉल एज वॉल प्रेशर. लेकिन कब सेल टर्गर प्रेशर करते हैं जनरेट? जब इसको हम डिप करेंगे प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, है कि नहीं? लेकिन एनिमल सेल्स को क्या हुआ था? प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल लाइक आरबीसी इट बर्स्ट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. अगर हम आज उल्टा करेंगे, हमारे पास प्योर वाटर नहीं, आप एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मैं बोलूंगा इसको नाम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हैवी सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसमें बहुत कंसंट्रेट है इसमें. ओके, हमने क्या किया? हमने इसमें प्लांट सेल को डिप किया. एक प्लांट सेल, नॉर्मल प्लांट सेल थी, हमने डिप किया इसको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. क्या हो जाएगा? क्योंकि बाहर ज्यादा सॉल्यूट है, सेल लूज करेगी वाटर, और ये जो ही लूज करेगी वाटर, जो ये प्रोटोप्लास्ट है ये सुकड़ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सारा वाटर बाहर निकल जाएगा. और सेल को क्या हो जाएगी हालत? ये पहले बहुत ज्यादा टर्जिड थी और ये सारा प्रोटोप्लास्ट बीच में आ जाएगा, सारा वाटर निकल जाएगा बाहर. प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया, सुकड़ना, कशी बोलना चम्यावी. दिस चमुन प्रोटोप्लास्ट श्रिंक गशन प्रोटोप्लास्ट यम साथ प्लांट सेल त्रावन हाइपरटोनिक सॉल्यूशनस मस. अथ प्रोटोप्लास्ट की चमनस छे वनान नाव प्लाज्मोलिसिस. इंग्लिश पर क्या वनो तेरे? चमनस छे वनान इंग्लिश पर नाव श्रिंकेज, SHRINKAG. श्रिंकेज मींस सुकड़ना, चमन. आप लिख सकते हैं प्लाज्मोलिसिस में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. श्रिंकेज कब होगी प्रोटोप्लास्ट की? जब बाहर वाला सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक, ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसमें होगी सेल के मुकाबले में. हाँ, आप लिखेंगे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. शाबाश. प्लाज्मोलिसिस टर्म जो है ये प्लांट सेल्स के लिए है. अगर हम एनिमल सेल को डिप करेंगे, एनिमल सेल लगाएंगे फॉर एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, फिर से हमने आरबीसी को, एनिमल सेल को डिप किया, इसमें एनिमल सेल्स भी हो जाती है अल्टीमेटली विल आल्सो श्रिंक, ये भी श्रिंक हो जाएगी. लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होता है, सेल वॉल अपनी जगह रहता है, सेल की शेप में कोई तब्दीली नहीं आती है. लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है? एनिमल सेल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं है, ये सारा सुकड़ जाएगा. श्रिंकेज ऑफ एनिमल सेल्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रीनेशन. उसको हम बोलते हैं क्रीनेशन. प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल्स के लिए, क्योंकि प्लांट सेल्स अंडरगो प्लाज्मोलिसिस but cell wall remains intact without losing their shape, but animal cells undergo plasmolysis losing their shape as well due to absence of cell wall. And such type of plasmolysis in case of animal cells, we say shrinkage, we say this shrinkage in case of animal cells is called as crenation. So we can say plant cells in hypertonic solution undergo plasmolysis, whereas animal cells undergo a process of shrinkage called crenation. undergo crenation. हाँ, तो यहाँ पे समझाऊं आपको.
ये प्लाज्मोलिसिस जो है, ये पहले मैं आपको बोलूं, प्लांट सेल इन प्योर वाटर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शोज टर्जिडिटी, ये टर्जिडिटी हो जाती है, बट प्लांट सेल इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट शोज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, कहाँ पड़ती है जरूरत प्लाज्मोलिसिस में, ये पड़ती है प्लाज्मोलिसिस हमें जरूरत, अगर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, कहाँ पे जरूरत पड़ते हैं प्लाज्मोलिसिस। नंबर 1, अगर हम कहीं पे साल्ट करेंगे स्प्रे, नमक डालेंगे किसी चीज के ऊपर, तो वो थोड़ा बनेगा ना वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर वहाँ पे वाटर होगा, आपने ऐड किया साल्ट, नमक या शुगर किया ऐड, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा वहाँ। विद रिजल्ट अल्टीमेटली वहाँ पे प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। जब प्लाज्मोलिसिस होती है सेल्स की, अल्टीमेटली ना व्हाट विल बी देयर रिजल्ट, तो ज्यादा देर प्लांट सेल रहेगी प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में, सेल की डेथ हो जाएगी। तो हम करते हैं वीड्स, वीड्स मींस अनवांटेड प्लांट्स। अगर हम स्प्रे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके घर में हाक है, साग है, आप चाहते हो कि ये साग इतना फास्ट ग्रो नहीं करना चाहिए, खत्म करना चाहते हैं आप साग को, साग छोड़ो, कोई ग्रास है आपके घर में, आप चाहते हैं ग्रास खत्म होना चाहिए, आप उस ग्रास को क्या करेंगे, वो कहीं ग्रो कर रहा है, आप नमक लगाएंगे उस फील्ड में, उस जगह पे, उस खेती में। विद रिजल्ट जो है आप नमक लगाएंगे बहुत ज़्यादा, वाटर तो सॉइल में होता ही है, तो नमक इस सोल्यूशन के, इस वाटर के साथ बन जाएगा सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जो भी इस ग्रास के अंदर वाटर होगा वो ये लूज करेगी। विद रिजल्ट ये दिखाएगी एक्सोस्मोसिस, दे विल शो नो प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, तो प्लांट की डेथ हो सकती है। यस डेफिनेटली। तो हम वीड्स को, अब हम जिसे दें, प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड टू किल वीड्स, वीड्स को हम किल कर सकते हैं। शाबाश, प्लांट्स, शाबाश। Plasmolysis is used to kill weeds. These weeds they get plasmolized actually, that's why they get killed ultimately. Okay. और अगर आपके पास कहीं पे बैक्टीरिया, आपको मैं समझाऊं, कहीं पे इंजरी लग गई, इंजरी हाथ में, विद रिजल्ट इंजरी के बाद आपको पता है तो क्लॉटिंग होती है, थोड़ा पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। आपको लगे इसमें पस हो गया, इसमें इन्फेक्शन हो गया, आप क्या, आप नमकीला पानी लेंगे और नमकीले पानी से इसको वॉश करेंगे। क्यों करते हैं नमकीले पानी से कोई चीज़ वॉश? क्योंकि नमकीला पानी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जो इस बैक्टीरिया जिसने इन्फेक्शन किया है आपको, उसके ऊपर लगाएंगे आप ये नमकीला पानी, तो वो तो जो ये पूरी तरह से इसको आप ले रहे हो इस नमकीले पानी के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, वो जो इसमें बैक्टीरिया होगा उसको बाहर आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसकी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। गो बैक्टीरियल सेल्स, इवन सॉल्टेड फूड, और आपके पास कोई फिश है, फ्राइड फिश, उसके ऊपर नमकीला पानी होगा, वो 5-10 दिन तक खराब नहीं होगी। क्यों? नमकीला पानी जहाँ हो गया, नमक जहाँ पे आप स्प्रे करेंगे वहाँ पे बहुत कम चांस है कि बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करेगा। दैट्स व्हाई हम देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, अब लिखो मेरे साथी, बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव, बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव on salted foods, on salted foods like pickle, अचार पे, जैम्स में शुगर होता है, ज़्यादा शुगर में साल्ट हो, तो ऐसे फूड्स पे सर्वाइव नहीं करता है बैक्टीरिया। क्यों? बैक्टीरिया जो है अटैक करेगा ऐसे फूड्स को जहाँ शुगर होगा या साल्ट होगा, they will get plasmolized। हाँ, अगर हम एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, एक सेल है ऐसी, ये सेल वॉल है, ये सुकड़ चुका है सेल वॉल, ये प्रोटोप्लास्ट है, सारा वाटर बाहर निकल, ये कौन सा सेल है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम लगाएंगे बाहर, वापस लगाएंगे प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्या हो जाएगा? ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, एंडोस्मोसिस, ये फिर से हो जाएगी सिगर, पूरी तरह से नॉर्मल शेप इसकी आ सकती है। एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब ट्रांसफर करेंगे वापस प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर और पूरी तरह से अपना जो नेचर था, इसका जो शेप थी, उसको रिगेन करेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज डीप्लाज्मोलिसिस? शाबाश, शाबाश। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग a plasmolized cell back to pure water or hypotonic solution so that it regains its normal shape and becomes, a normal cell.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिप्लाज्मोलिसिस। ओके, तो प्लाज्मोलिसिस जो है ये रिवर्सिबल है कुछ हद तक। अगर ज़्यादा देर हम प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में सेल को नहीं रखेंगे, हम उसकी नॉर्मल शेप जो है वो रिगेन करा सकते हैं बाय प्लेसिंग इट बैक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ प्योर वाटर। ओके, हम इंशाल्लाह अब एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये पे इसको खत्म करेंगे प्लाज्मोलिसिस के साथ ही। उसको हम नाम बोलते हैं, आप देखो अगला छोटा सा टॉपिक है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या है? इम्बाइबिशन आपको समझा होगा। आपके पास वुड है घर में, वुड का डोर है या विंडो है। आप देख रहे हो अक्सर जब बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है या विंटर्स के अंदर, ये दरवाज़ा होता है या ये दरी होती है, विंडो होती है, ये पूरी तरह से इस फ्रेम में अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाते। वाई? बिकॉज विंटर सीजन के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, और रेनी सीजन के अंदर ये सूरत हाल है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। वुड चूँकि ये सेल्यूलोस होता है, वुड होता है, जाइलम होता है, विद रिजल्ट इस पे ये वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है इस सरफेस पे। जो ये एब्जॉर्ब होता है ये वाटर, ये थोड़ा बहुत वॉल्यूम में इजाफा होता है इसका। जो वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये उस फ्रेम में वापस फिट नहीं हो पाएगा। तो वाटर लविंग, जिसको हम बोले हाइड्रोफिलिक, सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब होना या एब्जॉर्ब होना सरफेस पे, इसको हम बोल देना इम्बाइबिशन। आप क्या लिख सकते हैं? शाबाश। व्हाट इज इम्बाइबिशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस पे? ऑन हाइड्रोफिलिक सरफेसेस। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग पोलर सरफेसेस। हाइड्रोफिलिक सरफेसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। इसको हम बोलते हैं ना इम्बाइबिशन। एग्जांपल क्या देख सकते हैं इसमें? यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन द वुडन डोर्स एंड विंडोज, है ना? इम्बाइबिशन है। इम्बाइबिशन में दो चीजें लगते हैं हमारे पास। क्या क्या? एक चीज है दैट्स कॉल्ड एज इम्बाइबेट, दूसरा चीज है हमारे पास इम्बाइबेंट। इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट। इम्बाइबेट हो गया जो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है एग्जांपल? वाटर। इम्बाइबेट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, और इम्बाइबेंट हो गया वो चीज जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे वुड है, एग्जांपल इज वुड। तो वुड यहाँ पे क्या है? इम्बाइबेंट, इसने एब्जॉर्ब वाटर किया। इम्बाइबेट क्या है? वाटर एब्जॉर्ब हो गया। दो चीजें, इम्बाइबेट एंड इम्बाइबेंट। द सब्सटेंस व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इम्बाइबेट, एंड द सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब्स इज कॉल्ड एज इम्बाइबेंट। दैट्स वुड। ओके, नाउ इम्बाइबिशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं? क्योंकि विंटर में एब्जॉर्ब हो सकती है और समर में ऐसा नहीं। समर में ये फ्री होता है, दरवाजा दायरे खुद ब खुद, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इम्बाइबिशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, इम्बाइबिशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है। ओके, सरफेस पे होता है। इम्बाइबिशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, इम्बाइबिशन की वजह से तीन चेंजेस आ जाए, 3 चेंजेस आकर इन इम्बाइबेंट। फॉर एग्जांपल वुड में 3 चेंजेस क्या आती है? 3 चेंजेस व्हिच आकर ड्यू टू इम्बाइबिशन। 3 चेंजेस आकर ड्यू टू इम्बाइबिशन। पहला क्या है हमारे पास? नंबर 1, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज? इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। क्यों होगा वॉल्यूम इंक्रीज? जो वाटर आ गया, वाटर एब्जॉर्ब हो गया फॉर एग्जांपल वुड पे, विद रिजल्ट इस वुड में थोड़ा बहुत आ जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज। इसको हम दूसरा करें। इसके बाद दूसरा प्रेशर डेवलपमेंट होता है। प्रेशर डेवलपमेंट, प्रेशर होता है जनरेट। और तीसरा हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज। इम्बाइबेशन की वजह से 3 चेंजेस आकर इन इम्बाइबेंट वुड में फॉर एग्जांपल क्या क्या? वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज व्हिच कॉजेस, शाबाश, इसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कॉजेस जैमिंग ऑफ, जैम हो गया ब्लॉक होना, जैमिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज, वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग विंटर और रेनी सीजन।
वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इम्बाइबेशन की वजह से, तो जो मैंने वो आपको बोला खिड़की पे होता है, तो causes jamming of wooden doors and windows during winter or rainy season. और प्रेशर डेवलपमेंट हो सकता है, प्रेशर डेवलप मैं आपको समझाऊंगा प्रेशर कैसे जनरेट होगा। हमारे पास एक रॉक है, बहुत बड़ी रॉक है, इसको ब्रेक करना है। आजकल हमारे पास एक्सक्लूसिव डिवाइसेस है, ग्रेनेड माइन ब्लास्ट करते हैं पहाड़ों पे, जो पत्थर के पहाड़ होते हैं, तो वो गिर के आते हैं नीचे, तो टनल बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक्सक्लूसिव डिवाइसेस। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, जब एक्सक्लूसिव डिवाइसेस नहीं थे, एक रॉक है हमारे पास, बहुत बड़ी रॉक, इस रॉक में एक सुराख किया जाता है, बहुत बड़ा टनल बनाया जाता था, एक बहुत ट्रंच जैसा बनाया जाता है इसमें। विद रिजल्ट हम इसमें एक लॉग ऑफ वुड फंसाते थे, लॉग ऑफ वुड हमने फंसा, ये रॉक है, यहाँ से सर रॉक है, इसमें हमने एक टनल जैसी बनाई, एक डिप्रेशन ट्रंच जैसा बनाया और इसमें लॉग ऑफ वुड फंसाया। इस लॉग ऑफ वुड को हम वाटर कर देते थे, इट वाज वाटरवुड एवरी डे, इस पे वाटर लगाते थे। विद रिजल्ट ये वुड है ना हाइड्रोफिलिक, वाटर एब्जॉर्ब करने वाला चीज है, तो विद रिजल्ट ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, विद रिजल्ट ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ये वॉल्यूम में बढ़ जाएगा ना, डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसकी वजह से प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर अप्लाई होगा इस रॉक के साइड्स पे, तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बहुत अल्टीमेटली ये फट जाएगी। तो प्रेशर डेवलपमेंट, the pressure generated due to imbibition is called imbibition pressure, और oblique metric potential इसको हम बोलते हैं, imbibition pressure और metric potential psi m से इसको हम कहते हैं डिनोट। ओके, volume increase causing jamming of wooden doors and windows in winter season or during rainy season. Okay, and pressure development called imbibition pressure. The pressure generated due to imbibition is called imbibition pressure or metric potential psi m. This pressure is so huge it can even break the rocks, but at the cellular level it is small, it is normally ignored. And heat is released during imbibition. Heat release होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल बैठ गया किस चीज पे, इसकी इमोबिलाइजेशन होती है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, फिर फ्री एनर्जी रिलीज होती है। The heat released during imbibition is called as heat of wetting. Heat of wetting. Imbibition एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, कॉल्ड हीट ऑफ वेटिंग। कहां पे आपको लगता है imbibition हमें इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में? देख लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ imbibition, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। पहला स्टेप वाटर एब्जॉर्प्शन में यही है, कैसे मैं आपको समझाऊं। देखो यहाँ हमारे पास रूट है, ये आगे पढ़ेंगे हम, ये सिस्टम है, वाटर जो है एब्जॉर्ब, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रूट हियर है, रूट हियर से के साथ इसके सेल वॉल के साथ वाटर पहले एब्जॉर्ब होता है, अल्टीमेटली जाता है अंदर। फर्स्ट स्टेप इन वाटर एब्जॉर्ब, ये हमारे पास सीड है, सीड के साथ आता है पहले वाटर, इसके बाद एब्जॉर्ब होता है विद रिजल्ट से। फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन एंड water absorption by roots is imbibition. Imbibition is the first step in seed germination and absorption of water by roots. और हमारे पास सीड है, सीड से बनता है सीडलिंग, छोटा सा प्लांट, वो जमीन के बाहर आता है। कैसे आ पाता है? आपने देखा कभी कभार ब्लैक टॉप जो होता है, मैग्नेटाइज्ड रोड्स, उनके थ्रू प्लांट्स आते हैं बाहर। आप कहीं पे सीमेंट करते हो तो उसके थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू, वॉल्स के थ्रू प्लांट्स बाहर निकल आते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये सीड जो है, जो सीडिंग एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, तो वो करता है imbibition प्रेशर जनरेट, imbibition प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है। बिकॉज अब देखो, seedlings come out of soil, seedlings come out of soil due to imbibition pressure, due to imbibition pressure. That's all. Imbibition और प्लाज्मोलिसिस खत्म। अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।